ओके, लेट्स कंटिन्यू। हम थे चौथी और पांचवी आयत को पढ़े थे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। हा- अल्लाह ताला ने कहा कि वअरसला अलैहिम तयरन अबाबिल, हमने उनके ऊपर जो परिंदे हैं वो ग्रोहों और क्या कहते हैं उसको, हजूम की शक्ल में जो उन पर परिंदे भेजे। क्या करने के लिए? वो क्या करते थे? तरमीहिम, वो उन पर फेंकते थे, मारते थे। बिहिजारतिम, उनको किस चीज से? ऐसे पत्थरों से। मिन सिजील, जो कि एक सख्त मिट्टी के बने हुए थे। इस ऐसे पत्थर से जो परिंदे थे उन्होंने अपनी चोंच में और अपने पंजों में वो पत्थर पकड़े हुए थे, जो पत्थर जो है वो उनके सर पर बरसाते थे। और वो पत्थर किस तरह के थे? ऐसे पत्थर थे जो कि सख्त मिट्टी से बने हुए थे। या फिर कुछ रवायात से हमें ये भी पता चलता है ऐसे पत्थर जो कि जहन्नम की एक वादी जिसका नाम से झील है, वहां से लाए गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अजाब देने के लिए छोटे छोटे पत्थर जो है वो उन परिंदों की चोंच और पंजों में पकड़ाए, जिनसे वो उनके ऊपर वो आकर हर हर हाथी के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक परिंदा मुख्तस किया था, जो ऐसे पत्थर के साथ आता था जिस पत्थर के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था होता था उस हाथी के लिए। और स्पेशली वो उस हाथी के ऊपर जाके वो उसके ऊपर मारते थे। और उसके ऊपर जब मारते थे तो क्या होता था, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब दिया और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनका खात्मा किया। कि फजा अलहम का अस्पिन माकुल, फजा अलहम, बस हमने उसको बना दिया का अस्पिन, इस तरीके से जैसे कि वो माकूल खाया हुआ भूंस हो। ऐसा खाया हुआ भूंस क्या होता है? यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जानवर जब घास खाते हैं तो जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो ऐसे होता है जैसे कि रेजा रेजा हो जाए। या फिर अगर आपने देखा हो कि जब लकड़ी को जो है वो ग्राइंड करते हैं या उसके ऊपर जो रेगमार सा मारते हैं तो उससे जो लकड़ी का रेजा हो जाता है। यानी कि वो एक ऐसी चीज जो पहले बहुत पावरफुल थी, एक पूरी बनी हुई चीज थी, लेकिन जब वो टूटी तो वो सैंड की तरह हो गई, राइट? जस्ट लाइक द सैंड, cast macule is basically something that is just like sand. If the air blows, it can, spread all around. It's like if that thing was not even existing. Okay. सो वो इस तरह हो गए, वो बड़े बड़े हाथी और उनका लश्कर इस तरह हो जाता था। जैसे ही उनके सर पर वो पत्थर लगता था वो इस तरीके से हो जाता था जैसे कि वो खाया हुआ भूंस हो। यानी कि वो रेजा रेजा हो जाता था। ऐसे नहीं कि उसके ऊपर जब वो पत्थर लगता था तो वो मर जाता था, बल्कि वो खत्म, वहां पर तबाह बर्बाद नेस्तो नाबूद हो जाता था वो हाथी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी अपनी कुव्वत और अपनी ताकत दिखाई कि किस तरीके से कि इतने बड़े हाथी को एक छोटी सी चिड़िया आकर एक छोटा सा पत्थर मारती थी, और उस पत्थर मारने से वो उसको चोट नहीं आती थी, बल्कि वो मरता नहीं था, बल्कि वो खत्म हो जाता था, तबाह बर्बाद हो जाता था, ऐसे जैसे कि वो पहले था ही नहीं। ठीक है। वो इस तरीके से हो जाता था जिस तरीके से भूंस होता है, या फिर लकड़ी का जो रेजा रेजा होता है, या फिर जैसे अगर हम रेत का एक ढीला उठाकर जब मारे जमीन पर तो वो टूट कर जब रेजा रेजा होकर पूरी जमीन पर बिखर जाता है, तो ऐसे लगता ही नहीं है कि वो एक पत्थर था, राइट? या ऐसी चीज थी जो कि सख्त थी, जिसके अंदर मजबूती थी, राइट? सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में हमें क्या बताया कि तुम कितने भी कुवत वाले हो, कितने भी मजबूत हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मुश्किल नहीं है कि तुम्हारी उस कुव्वत को छोटी से छोटी चीज से तबाह व बर्बाद कर दे, राइट? फ्रॉम दिस आया वी केम टू नो दैट how strong an elephant is, right? So how mighty, how strong you think you are, it's not it's very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to destroy you within seconds with a smallest tiniest thing that he has created, राइट? सो इस सूरत में हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किस तरीके से बताया कि एक कितनी कुवत वाली कुवत का लश्कर आया था। और वो इस गलीज नियत और इरादे के साथ आया था कि वो उसके घर को तबाह कर दे। वो घर के जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और उसकी इबादत सदियों से होती आ रही है, उस घर को तबाह व बर्बाद करने की नीयत से आया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको खुद तबाह व बर्बाद कर दिया, एक छोटी सी चीज से और एक छोटे से पत्थर से, राइट? सो इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि कोई मुश्किल नहीं है कि हम अगर इस जमीन पर उसको उसके सामने या उसके बंदों के सामने अकड़ दिखाएं, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो छोटी से छोटी चीज के जरिए हमें तबाह बर्बाद कर दे, राइट? सो द लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम दिस सूरा, the very first one, that Allah is the most powerful, and he is the one who has created everything, right? So if we think that we have
power in our hands, we have so much wealth that we can use, or we have so much army following, um, we have so much influence in the society that we can use that influence to destroy any single person on this world, on this land, or anyone, or like we can go against the order of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not going to happen only if Allah wills, right? And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has gave you that power. He's the one who has blessed you with those things. He's the one who gave you such influence in the society, right? So if you are going to do something with bad intention, he's going to destroy you with the tiniest possible thing, right? He doesn't has to use the power. He can use the smallest thing to destroy all the efforts that you have done. So this surah tells us how mighty, how powerful Allah subhanahu wa ta'ala is, right? And then Allah subhanahu wa ta'ala also shows the punishments, that how he can punish us if we are going to be have a smallest bad intention, negative intention towards something that Allah subhanahu wa ta'ala has considered as sacred, right? If you consider the dignity of the Kaaba, the Mecca and the Medina, or the dignity of a human being, a Muslim human being, it's not it's so much easy, and it's not difficult for Allah subhanahu wa ta'ala to punish you. And how is he going to punish you? Just like he destroyed the big elephants and he just converted them into the sand particles, right? He's going to destroy you the same way. He's going to punish you the same way, right? So the other message that we came to know from this thing is the thing that Allah subhanahu wa ta'ala considered as holy, we do have to consider that thing holy. We do have to give that thing that respect. And the two things that we came to know that are considered as sacred, as holy, are the Kaaba and the life, the blood, the dignity of a Muslim human being, the Abdullah, right? So we have to consider both things sacred, and we have to take care of them. We don't have to, destroy the dignity of a Muslim human being that are around us, just because they didn't accept what we tried to say to them, or that just because they don't agree with you, right? So many times in the day we came across the people that do not that don't agree with the idea that you have, or those who deny the orders that you give, right? To consider that these are also the Abdullah, they are also the servants of Allah subhanahu wa ta'ala, right? Just like Allah subhanahu wa ta'ala has given you might and power, Allah subhanahu wa ta'ala has given them the might and power, and he has also given them respect just like you have the respect. So you have to consider the other person as a human being, as a ashraful makhluqat, the one that are the best of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we do consider them as the best creation, we never try to tease anyone. Okay? The other message that we came to know from is Allah punishes those who cause his believers harm. Anyone who is going to destroy or harm the beliefs that that person is having in Allah subhanahu wa ta'ala. Just like, you came across any of your kid or sibling or friend might be, they tell you that, oh, Allah subhanahu wa ta'ala is like so beautiful that, when we ask Allah subhanahu wa ta'ala in this certain way, he bless us like that. But you don't agree with their opinion, and you are like, no, I have made multiple du'as, I don't see it like that way, it's just about the luck, or blah blah blah. Like, if you do show these kind of intentions, or if you do have such beliefs, do consider that Allah subhanahu wa ta'ala is going to punish you for harming the belief that they had towards Allah subhanahu wa ta'ala, right? So if you have any conversation with any of your people around you regarding the beliefs that they have in Allah subhanahu wa ta'ala, and you destroy that belief just with your simple words, do make sure that recall your mind, your thinking, that you are going to get the punishment for that, just like the punishment that Allah subhanahu wa ta'ala gave to the Abraham. Okay?
So the key points that we came to know from this surah is that we have to be very careful next time we are doing the conversation with the people around us, or next time if we are having any bad thought regarding anything that is holy towards Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala has made sacred, and we never have to ever consider the, like, we don't have to, think, have to get second thought about the mightiness of Allah subhanahu wa ta'ala, because He is the one who has created all the things, right? So it's not difficult for Him to bless you with anything that you think of, or save you from anything that you feel fearful of. So always praise the mightiness and the power of Allah subhanahu wa ta'ala only if you want to get something, or the duas accepted in your life. Okay. So the conclusion that we came to know from this surah is Allah subhanahu wa ta'ala is trying to explain and deliver nasiha to us by explaining the incident that happened with Abraha, so that we don't do the same thing that Abraha did. And so that we can keep ourselves refraining from the things that he did, so that we don't get the punishment. We can save ourselves from the punishments he has given to them, right? इस सूरत से हमें क्या चीज़ें कौन से पॉइंट्स मिलते हैं जिन पर हमने अपनी ज़िंदगी में वर्क करना है, अपनी ज़िंदगी को उनके मुताबिक बनाना है? वो ये है कि सबसे पहली बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत, कुव्वत, वो कितना कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को बनाया, राइट? हर चीज़ इस दुनिया में जो है वो उसी की क्रिएशन है, राइट? वो इस पर कुदरत रखता है कि जो चीज़ उसने अभी बनाई है उसको मिनटों में ख़त्म कर दे, राइट? और जो उसने अभी बनाई है उसी जैसी बहुत सी बना दे, राइट? अब अब उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो आपको, आपकी किसी भी दुआ को कबूल करे और आपको वो चीज़ दे दे जो आपने मांगी है, या उसके लिए ये मुश्किल नहीं है कि आपको तबाह बर्बाद करके रख दे, कि अगर आप उसकी अहकाम के खिलाफ जाते हैं या आपके दिमाग में कोई गलत गलत सोच भी आती है, राइट? सो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है सूरत के जरिए कि किस तरीके से एक गलत नीयत के साथ एक बंदा आया और उसने चाहा कि मैं इस घर को तबाह कर दूं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छोटी से छोटी चीज को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे लश्कर को तबाह कर दिया। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ये मुश्किल नहीं है, राइट? और वो कितना जाहो जलाल वाला है कि वो छोटी से छोटी चीज को इस्तेमाल करते हुए आपको जो है वो सजा दे सकता है, या आपको जिंदगी में सुकून और राहत दे सकता है एक छोटी सी छोटी चीज के जरिए। ओके। दूसरी चीज कि जो हमें पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन चीज़ों को मुकद्दस ठहराया है, अगर हम उनको मुकद्दस नहीं कंसीडर करेंगे, उनका एहतराम नहीं करेंगे, उनके तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसी तरीके से सज़ा देंगे जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबरहा को सज़ा दी। यानी कि हमें उसी वक़्त ख़त्म कर देंगे, हमारी इज़्ज़त को लोगों के दरमियान में ख़त्म कर देंगे, या अगर हमें चाहेंगे तो वहीं पर ऐसे ख़त्म कर देंगे जैसे हम थे ही नहीं, राइट? तीसरी चीज़ कि जो अगर हम किसी भी शख्स का अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो यकीन है, जो उसका ईमान है, उसको भी अगर ठेस पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो भी हमें जो है उसकी सज़ा मिलेगी। जिस तरीके से अब्रहा ने अरब के लोगों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यकीन और ईमान ख़त्म करने के लिए उसने एक चर्च बनाई और उसने अपना आइडिया पेश किया, ताकि वो उस आइडिया को भूल जाएँ जिसके ऊपर उनका पहले से यकीन है, और जो कि सच्चा आइडिया है, जो कि सच्चा यकीन है, सच्चा ईमान है, सच्चा दीन है। उससे फेरने के लिए आप कोई भी चीज़ जो है वो इन्वेंट करेंगे, लोगों के सामने प्रेज़ेंट करेंगे, या अपनी कोई आइडियोलॉजी लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, तो या यकीन जानिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले भी लोगों को जो है सज़ाएँ दी, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है आपको सज़ा देना, और वो 1 मिनट भी लगाएगा नहीं आपको सज़ा देने के लिए, राइट? सो सज़ा वो किसी भी तरीके से आपको दे सकता है। अगर दुनिया में मिल गई तो वो तो कम सज़ा होगी, और अगर आखिरत में मिली तो वो हमेशा की सज़ा है। सो हमें इस बात से भी डरना चाहिए कि हम किसी के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो किसी का यकीन है उसको ना ठेस पहुँचा रहे हों, किसी का तकद्दुस पैमाल ना कर रहे हों जस्ट बिकॉज़, लाइक, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप दुनिया में अपने अपने एक एक दिन में ही कंसीडर कर लें, कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ जो है वो मिलते हैं, राइट? और कितनी दफ़ा अपने अपने रिश्तेदारों के साथ सबसे ज़्यादा आपके मामलात होते हैं, या अपने दोस्तों के साथ मामलात होते हैं, राइट? उसमें आप किसी को क्या हुक्म देते हैं या कोई के साथ अपनी राय का इज़हार करते हैं, और वो आपकी राय से फिर जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ इस बात पे इख्तिलाफ करता हूँ, या मैंने आपका ये हुक्म नहीं माना, राइट? अब आप
آپ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے اور آپ اس بندے کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کی عزت کو اسی اتنا ہی مقدس رکھا ہے جتنی کہ آپ کی عزت ہے، رائٹ؟ وہ ایک اشرف المخلوقات ہے، جیسے کہ آپ بھی اشرف المخلوقات ہے، بیسٹ کریشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا تقدس کعبہ سے زیادہ مقدس ہے، رائٹ؟ سو اگر آپ ایک انسان کے تقدس کو، اس کی عزت کو، اس کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ختم اور نیست و نابود کر دیں گے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹوری کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پنشمنٹس دے سکتے ہیں، رائٹ؟ سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اختلافات کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دینی، کیونکہ ہر ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور اپنی سوچ کو کسی پر مسلط نہیں کرنا، کیونکہ ہم کسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کو جو ہے ٹھیس پہنچاتے ہیں، چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر بھی ہمیں سزا ہے۔ یا ہم جو ہے کسی کسی کی عزت، کسی کے مال کو کی بے قدری کرتے ہوئے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیں سزا دے سکتے ہیں، دیں گے، رائٹ؟ صرف اس بات کو یاد اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اپنے جو رویہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اس کو بہتر کرنا، رائٹ؟ بیکاز ہم سب سے زیادہ اگر برے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں، پھر اگر ہم زیادہ تھوڑے برے طریقے سے رویے سے پیش آتے ہیں تو وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں، رائٹ؟ اور جو بالکل ہی اجنبی ہیں ان کے ساتھ تو ہم اتنے خوبصورت طریقے سے پیش آتے ہیں کہ گھر والے ہمیں پہچان نہیں سکتے، رائٹ؟ سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر کسی کی عزت اور وقار کی اسی طریقے سے قدر کرنی ہے، اسی طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے تقدس کو خانہ کعبہ کے تقدس سے زیادہ مقدس رکھا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو کہ اصحاب الفیل کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا سے ہٹا دیا ایک سیکنڈ کے اندر اندر، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا استعمال کرتے ہوئے، تو وہ ہمیں بھی ہٹا سکتا ہے، ہمیں بھی ختم کر سکتا ہے، ہمارا ذکر اس دنیا سے ختم کر سکتا ہے، لوگ ہمیں اسی طریقے سے بھول جائیں گے جیسے کہ ہم تھے ہی نہیں، رائٹ؟ سو وی ہیو ٹو بی ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، وی ہیو ٹو بی from the muttaqin. We have to build the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in the heart by feeling the mightiness of His and His mighty and His majesty. Okay? This was a small surah that gave us such a big message, and that gave us a reminder to be down to earth and to be, so that we can be from the muttaqin, the one who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, inshallah. If you guys have any question regarding the things that we have discussed in surah, we can do that. We do have a few minutes. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے سورہ سے متعلق تو وہ کر لیں، اور نہیں تو ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ I hope we got some points to work on in our daily life, and we get nasiha from the story that has been explained in the surah. Now, while we do pray our daily rakas and the daily salah, we should say this surah so that we can remind ourselves of the punishments that we can get if we get ignorant towards the majesty of Allah subhanahu wa ta'ala and the dignity of Kaaba in the human, or in a Muslim human being. Okay? ہم اس صورت کو جو ہے اپنی نماز میں تلاوت کرتے رہیں گے تاکہ یہ ہمیں ریمائنڈر دیتی رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے اس نے کس طریقے سے عذاب دیا تھا اصحاب فیل کو، اور وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے اور اس کے قادر ہونے کا انکار کرتے ہیں، یا پھر اگر ہم اگر ہم کعبہ یا کسی مسلمان کی عزت کا تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسا خیال بھی اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اپنے ذہن میں لاتے ہیں، رائٹ؟ سو وی ہیو ٹو say this surah again and again to make it as a reminder. I think we don't have any questions, so let's end the session with a dua. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do remember me and my family in your prayers in the blessed nights of Ramadan, last 10 nights.